हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन। और ये है उसका पहला लेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के साथ। एक बार प्राइम विले नाम से एक जगह थी जहाँ सिर्फ उन्हीं नंबर्स को आने की परमिशन थी जो या तो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से, और किसी नंबर से जो डिवाइड नहीं होते हैं। तो फिर सबसे पहले आया नंबर 2। उसने सोचा कि मैं तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता हूँ और खुद से और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, मैं तो पक्का आऊँगा। उसको देख के आया नंबर 3। नंबर 3 ने सोचा मैं भी सिर्फ 1 से डिवाइड होता हूँ और खुद से, मीन्स मैं भी एक प्राइम नंबर हुआ तो मैं भी आऊँगा। फिर आई बारी नंबर 4 की। उनको देखा देखी नंबर 4 ने सोचा मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ, मैं भी तो आऊँगा। तो उसने भी चोरी चोरी चुपके चुपके कासल में घुसने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने उसे वहीं रोक दिया। रुक जाओ, तुम तो 2 से भी डिवाइड होते हो। उसने सोचा मतलब कि अगर तुम 2 से डिवाइड होते हो तो तुम्हारे फैक्टर्स में 1 और 4 के अलावा नंबर 2 भी आता है। मतलब तुम्हारे फैक्टर्स में 1 एंड इटसेल्फ के अलावा दूसरा भी एक नंबर है। इसका मतलब तुम एक प्राइम नंबर नहीं हुए, तुम तो एक कॉम्पोजिट नंबर हो। और गार्ड ने उसे एंटर नहीं करने दिया। बेचारा 4, वो तो वहीं रह गया। तो इससे हम समझते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होते हैं। अब चलिए, ये सब नंबर्स का तो हम समझ गए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन नंबर 1 के बारे में क्या कहेंगे। नंबर 1 अगर हम देखें तो उसके फैक्टर्स होते हैं सिर्फ नंबर 1। प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनके 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन 1 का तो एक ही फैक्टर है, 1 इटसेल्फ। तो वो प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता। कंपोजिट नंबर के बारे में क्या ख्याल है। कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन 1 का तो एक ही फैक्टर है ना, तो वो तो कंपोजिट भी नहीं हुआ। फिर आखिर ये 1 है कौन सा नंबर। ये ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट, ये है एक यूनिक नंबर। तो चलिए इसी के साथ हम देखते हैं कि 1 से लेके 100 तक बीच में हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 और बाकी जितने भी नंबर्स आपको 97 तक स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सभी हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स। 1 से लेके 100 तक के बीच में वी हैव टोटल ऑफ 25 प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, ये सब तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर जो 1 से बड़ा है, मीन्स 1 से बड़े सारे नंबर्स 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इन सभी नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? कोई भी नंबर का एग्जाम्पल आप लेके देख लो। जैसे कि हम लेते हैं 20 खुद तो एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन उसको हम 2 × 5 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स 20 को हम 2 और 5, यहाँ पे दोनों ही क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। 20 को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 63। तो 63 खुद से एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 63 को हम अगेन 3 × 3 × 7 लिख सकते हैं, जहाँ पे 3 और 7 हमारे फिर से प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सिंपली यही कहता है कि हमारे पास कोई भी अगर नंबर है ग्रेटर देन 1 से बड़े जितने भी इंटीजर्स हैं, हम उन सबको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड्स थ्योरम। यूक्लिड्स थ्योरम ये कहता है कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट। मतलब हमारे पास इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं। हर बार जब हम आगे मूव करेंगे तो हमें कोई ना कोई नया प्राइम नंबर मिलता जाएगा। यही है हमारा यूक्लिड्स थ्योरम। यूक्लिड्स थ्योरम का एक प्रूफ भी है
जो कि उसने यूक्लिड नाम के एक आदमी ने सॉल्व किया था। उसने ये जो प्रूफ है कॉन्ट्रडिक्शन की मदद से किया था। सबसे पहले उसने सोचा कि चलो हम सपोज करते हैं कि सिर्फ कुछ ही प्राइम नंबर्स हैं, मीन्स हमारे पास लिमिटेड ही प्राइम नंबर्स हैं, काउंटेबल फाइनाइट सेट ही है, तो उनको हम लिस्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं उनको हमने लिख दिया P1, P2, P3 एंड सो ऑन अप टिल Pn। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज़ करके उसने इन सारे नंबर्स को, सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और जितना ग्रेटेस्ट नंबर वो बना सकता था उसने वो नंबर बनाया। और उसने सोचा कि चलो अब हम एक न्यू नंबर बनाते हैं, उसका नेक्स्ट नंबर, तो उसने उसमें +1 कर दिया। तो उसने एक न्यू नंबर बनाया Q, जिसमें उसने सारे ही प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनमें 1 ऐड कर दिया। नेक्स्ट उसने क्या किया, जो Q है, अब उसने सोचा कि जो Q है दो चीज़ें हो सकती हैं। Q हमारे पास कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, तो प्राइम हो सकता है या तो कंपोजिट हो सकता है। यूनिक तो सिर्फ एक ही 1 ही होता है, वो सुपर वॉरियर है, किसी से इनडिविजिबल है, किसी से भी फैक्टर नहीं। चलो, तो जो हमारा Q है वो या तो हमारा प्राइम नंबर हो सकता है या फिर कंपोजिट नंबर हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि हमारा Q प्राइम नंबर है, मीन्स हमारा कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो गया, कि हमारा कॉन्ट्रडिक्शन यही था कि हमारे जो प्राइम नंबर्स है वो फाइनाइट है और हमने उन सबको लिस्ट कर दिया। लेकिन हम कह रहे हैं कि Q अगर एक प्राइम नंबर हो जाता है तो वो चीज़ तो गलत हो गई, मीन्स प्राइम नंबर्स फाइनाइट नहीं होते, यहाँ हमें एक और नया प्राइम नंबर मिल गया Q। अगर हम ये मान लेते हैं कि चलो Q प्राइम नंबर नहीं भी है, Q एक प्राइम नंबर नहीं है, तो भी वो कोई भी जो ओरिजिनल प्राइम्स हैं उनसे डिवाइड नहीं हो रहा है, उनसे डिवाइड करने के बाद भी हमें 1 एज अ रिमाइंडर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग एक नया प्राइम नंबर बन के आता है। मीन्स ये हमारा जो अजम्पशन था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। मीन्स कि हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो फाइनाइट नहीं होते, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स। यही था हमारा यूक्लिड्स थ्योरम। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हैं। नेक्स्ट, ये हमारे चैप्टर 1 का फर्स्ट लेक्चर प्राइम नंबर्स यहीं पे टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके इम्पोर्टेंस के बारे में समझेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और हम समझेंगे GCD के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।